जब हज़रत इमाम हुसैन को मालूम चला कि यजीद उनको मारना चाहता है तो उन्होंने अपने परिवार की हिफाजत के लिए मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया और मक्का जाने का फ़ैसला किया। जब आप मदीना से मक्का के लिए जाने का सोच रहे थे तब हज का महीना चल रहा था, यानी काफ़ी लोग उस वक्त मक्का में हज के लिए जा रहे थे। आपने भी फ़ैसला किया आप भी हज के लिए जाएंगे। बस यही सोचकर आप मदीना से मक्का के लिए निकल गए। जब आप मक्का पहुँचे तो उनको कूफा, जो कि उस वक्त इराक़ का एक शहर था, वहाँ से काफ़ी लोगों का समर्थन मिला। आपको किसी ने खबर दी कि कूफा के लोग आपके समर्थन में हैं और यजीद के जुल्म को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं और आपके साथ हैं। आपको इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हुई कि कूफा में उनके काफ़ी समर्थक हैं। उन्होंने फिर मक्का से कूफा जाने के लिए फ़ैसला किया क्योंकि वो यजीद के जुल्म को ख़त्म करना चाहते थे। मक्का के कई लोगों ने आपको समझाया कि आप कूफा ना जाएं, वहाँ आपकी और आपके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन आपने बड़ी सूझबूझ से फ़ैसला किया कि वह कूफा जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और यजीद के आतंक को ख़त्म करेंगे। यजीद को इस बात का पता चल गया था कि कूफा के लिए लोग आप हज़रत इमाम हुसैन के साथ हैं और उसके खिलाफ़ जंग के लिए तैयार हैं। यह सुनकर यजीद बहुत डर गया था। उसे यह डर हो गया था कि अगर सारे लोग हज़रत इमाम हुसैन के साथ हो गए तो उसकी सत्ता जा सकती है। जब आप कूफा के लिए मक्का से रवाना हुए तो यजीद ने अपनी सेना, जिनकी तादाद हज़ारों में थी, आपके पीछे लगा दी। इतनी भारी संख्या के आने का अंदाज़ा जब कूफा के लोगों को लगा तो बहुत से लोग डर गए और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का समर्थन करने से मना कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो यजीद की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। ज़्यादातर लोगों ने यजीद की ताकत और उसकी सेना के डर से आखिरी वक्त में इमाम हुसैन का साथ देने से इनकार कर दिया था। जब इस बात का पता हज़रत इमाम हुसैन को लगा तो उनको लग गया था कि यजीद अब उन्हें नहीं छोड़ेगा और उनकी मौत निश्चित है। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर भी कूफा की ओर बढ़ने की यात्रा जारी रखी। अब उनके साथ उनके परिवार के कुछ लोग और साथ में उनके कुछ समर्थक भी थे। यजीद की सेना आपको कूफा नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कूफा के रास्ते पर अपनी सेना लगा दी और इमाम हुसैन के काफिले को कूफा की जगह करबला की ओर जाने के लिए मजबूर किया। करबला, जो कि उस वक्त की एक पीहड़ जगह और गर्म रेगिस्तान था, जहाँ सिवाय बंजर ज़मीन के कुछ नहीं था। इमाम हुसैन और उनका काफिला, जिसमें कुल 72 लोग थे, जब मुहर्रम की 2 तारीख 61 हिजरी को करबला पहुँचे तब यजीद की सेना भी वहाँ पहुँच गई। मुहर्रम की 7 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में मौजूद एक नहर फुरात नदी पर पहरा लगा दिया ताकि हज़रत इमाम हुसैन और उनका काफिला पानी नहीं पी सके और अगर पानी पीने आए तो उन्हें उसी वक्त मार दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन फिर भी यजीद की सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। वह बिना पानी के अपना सफ़र कर रहे थे। करबला के रेगिस्तान की इतनी गर्मी में बिना पानी के रहना बहुत मुश्किल था। बिना पानी के हज़रत इमाम हुसैन के बच्चे प्यास से तड़पने लगे क्योंकि उनके पास न पानी बचा था न खाना। बिना पानी और भूख के रहते हुए उन्हें 2 दिन हो गए थे। इमाम हुसैन करबला में यजीद से लड़ना नहीं चाहते थे। वह बस अपने परिवार को वहाँ से निकालना चाहते थे ताकि वह किसी तरह कूफा तक पहुँच जाएं। उनको पता था कि यजीद की सेना उनके पूरे परिवार को मार देगी, इसलिए वे सेना के सामने नहीं आना चाह रहे थे। मुहर्रम की 9 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में आपके काफिले पर हमला कर दिया। अब आप समझ गए थे कि उनका बचना मुश्किल है। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की सेना से 1 रात की मोहलत मांगी ताकि आप मुहर्रम की 9 तारीख की रात अल्लाह की इबादत कर सकें और अल्लाह से अगले दिन जंग में फ़तह हासिल करने की दुआ मांग सकें। यजीद की सेना उनकी इस बात को मान गई और उन्हें, यानी हज़रत इमाम हुसैन को, 1 रात की मोहलत दे दी क्योंकि यजीद की सेना को मालूम था कि ये लोग बिना पानी खाने के रह नहीं सकते और 1 रात में तो ये और कमज़ोर हो जाएंगे। 1 रात की मोहलत मिलने के बाद हज़रत इमाम हुसैन, उनके परिवार और काफिले ने रात भर अल्लाह की इबादत की और जंग में फ़तह हासिल करने की दुआ मांगी। अगले दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को जंग का ऐलान दोनों ओर से हुआ। जंग में हज़रत इमाम हुसैन के समेत कुल 72 योद्धा यजीद की हज़ारों सेना के सामने युद्ध करने को तैयार थे। प्यास और भूख की हालत में भी आपके लोगों ने यजीद की हर बात को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह यजीद के सामने झुकने से ज़्यादा शहीद होकर मरना पसंद करते थे। दोपहर में नमाज के बाद यजीद की सेना ने आपके काफिले पर हमला कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन समेत 72 योद्धाओं ने यजीदियों से डट कर मुकाबला किया,
जंग में आपके सभी योद्धा शहीद हो चुके थे। तब अकेले इमाम हुसैन ही अकेले बचे थे। बाकी कुछ महिलाएं, जिसमें एक आपकी यानी हज़रत इमाम हुसैन की बीवी भी थीं, वह तंबू में थे। तभी अचानक उनको अपने 6 महीने के बेटे अली असगर की आवाज़ सुनाई दी, जो कि 3 दिन से प्यास से तड़प रहा था। उनका बेटा भूख और प्यास से बेहाल था। उनकी माँ भी 3 दिन से भूखी प्यासी थी, जिसकी वजह से दूध भी नहीं पिला पा रही थी। आप हज़रत इमाम हुसैन को अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई और वह उसे अपने हाथों में उठाकर करबला में ले गए। उन्होंने यजीद की सेना को अपने बेटे को थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया और आपके बेटे के ऊपर तीर से वार कर दिया, जिससे आपके बेटे की उसी वक्त मौत हो गई और वह शहीद हो गए। उसके बाद यजीद की सेना ने भी हज़रत इमाम हुसैन को बहुत बुरी तरह से कत्ल किया। इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनका घोड़ा, जिसका नाम जुलजनाह था, वह तंबू में आया। उसके जिस्म पर खून के निशान थे, वह जख्मी भी था। तंबू में आते ही वहाँ मौजूद महिलाएं समझ गई थीं कि हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं। हज़रत इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनके घोड़े जुलजनाह के साथ क्या हुआ, इसका कोई जिक्र या इसका कोई सबूत किताबों में नहीं आया है। यजीदियों ने तलवार से आपका मुबारक सर काटकर गली मोहल्ले में घुमाया था। उनका जुलूस निकाला गया था। ये देखकर हर किसी की आंख में आंसू थे, सिवाय यजीदियों के। खैर, इमाम हुसैन की शहादत को इस्लाम कभी भुला नहीं सकता। इनकी ही याद में मुहर्रम के महीने में मातम किया जाता है और हज़रत इमाम हुसैन और उनके परिवार की कुर्बानी को याद किया जाता है। हमें भी चाहिए कि मुहर्रम के महीने में उनकी शहादत को याद करें। मुहर्रम में ताजिया निकालकर, ढोल नगाड़े बजाकर यजीदियों जैसे काम ना करें। जितना हो सके भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाएं। मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखें और इमाम हुसैन की शहादत को याद करें।